राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 नवंबर, दिन है मंगलवार और आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि आज रात 10:56 तक रहेगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज है विवाह पंचमी। तो आप सभी को विवाह पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही माता सीता और भगवान श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ था। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। और आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 11:57 तक रहेगा। बाद में श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज के दिन विवाह पंचमी की कथा सुनने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 20वां अध्याय। उससे पहले आपको हर दिन की तरह सीता नित्यनेम की कहानी सुनाएंगे और उसके बाद सुनाएंगे विवाह पंचमी की कथा और फिर आप सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए विवाह पंचमी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार मिथिला के राजा जनक जी को जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तब वे अपने मंत्री, योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और श्रेष्ठ लोगों सहित प्रसन्नता पूर्वक मुनियों के स्वामी ऋषि विश्वामित्र से भेंट करने पहुंचे। राजा जनक ने मुनि को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और स्वयं को धन्य मानकर राजा आनंदित हुए। उसी समय भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों भ्राता आ पहुंचे, जो फुलवारी देखने गए हुए थे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राजा जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। राजा जनक ने मुनि के चरणों में शीश नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या फिर किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य और निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, कृपया बताने की कृपा करें। तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भ्राता रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को परास्त कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भ्राता आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेकर चले।
एक सुंदर महल जो सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहरा दिया। इसके बाद सभी प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को गए। प्रातःकाल होने पर राजा जनक ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के समक्ष भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भ्राताओं को बुलाकर कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने आमंत्रण भेजा है, चलकर सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। इसके बाद मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भ्राताओं के रंगभूमि में आगमन की सूचना पर बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि सभी नगरवासी उनके दर्शन हेतु चल पड़े। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों से कहा कि तुम लोग तुरंत प्रजा के समीप जाओ और सभी को यथायोग्य आसन प्रदान करो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। उस समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां पधारे। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के मध्य दो पूर्ण चंद्रमा हो। महान रणधीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को इस प्रकार देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर भयभीत हो गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल पूर्वक जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भ्राताओं को मनुष्यों के भूषण, रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनका दर्शन कर रही थी, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। सभी स्त्रियां, सभी पुरुष, सभी लोग अपने अपने भाव के अनुरूप ही उनमें छवि का दर्शन कर रहे थे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके अनेक मुख, हाथ, पग, नेत्र और शीश हैं। राजा जनक के सजातीय कुटुंबियों को भगवान राम सगे संबंधी के समान प्रिय लग रहे थे। राजा जनक समेत रानियां उन्हें अपने बालक के समान देख रही थी। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व रूप में दर्शन दे रहे थे। हरि भक्तों ने दोनों भ्राताओं को समस्त सुखों को प्रदान करने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही थी, वो स्नेह और सुख वर्णित करना तो कदापि संभव नहीं है। उस स्नेह और सुख का वे अपने हृदय में अनुभव कर रही थी, पर वे भी उनसे कह नहीं सकती। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का वैसा ही दर्शन किया। सुंदर, सांवले और गौर शरीर वाले तथा संपूर्ण विश्व के नेत्रों को चुराने वाले दोनों कुमार राज समाज में दिव्य रूप से सुशोभित हो रहे थे। दोनों भ्राता स्वभाव से ही बिना किसी श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं तथा कमल के समान नेत्र मन को अत्यंत भाते हैं। उनकी सुंदर चितवन समस्त संसार के मन को हरने वाले कामदेव के मन को भी हरने वाली है। सुंदर सुंदर कपोल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर अत्यंत सुंदर हैं और कोमल उनकी वाणी है। उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक अंकित है। काले घुंघराले केशों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से शिखा तक सभी अंग सुंदर हैं।
ऐसे प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन कर वहां उपस्थित सभी लोग सुखी हुए। राजा जनक भी दोनों भ्राताओं का दर्शन कर अत्यंत हर्षित हुए। राजा ने मुनि के चरण कमल पकड़ लिए तथा उनसे विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि और यज्ञशाला का भ्रमण कराया। मुनि के सहित दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां भी जाते थे वहां सभी आश्चर्यचकित होकर उनका दर्शन करने लगते थे। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना तो अत्यंत सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा जनक परम प्रसन्न हुए और उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। सभी मंचों में से एक मंच सबसे अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भ्राताओं को उस पर विराजमान किया। प्रभु को देखकर सभी राजा मन ही मन ऐसे पराजित, निराश और उत्साहहीन हो गए जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सभी के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि निस्संदेह रामचंद्र जी ही धनुष भंग करेंगे। इधर इनके रूप को देखकर सभी के मन में ये निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों ही प्रकार से तो हमारी पराजय होगी और विजय श्री रामचंद्र जी की ही होगी। वहां उपस्थित समस्त राजा यही विचार कर कहने लगे, हे भाई, यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर को चलते हैं। अन्य राजा जो अविवेक और अभिमान के कारण अंधे हो रहे थे, ये सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, इसलिए सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। अतः बिना धनुष भंग के तो राजकुमारी से भला कौन ही विवाह कर सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत ही लेंगे। अभिमानी राजाओं की बात सुनकर जो धर्मात्मा, हरिभक्त और परिपक्व राजा थे मुस्कुराए और कहने लगे, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर ही श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। और रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रणवीर पुत्रों को युद्ध में तो कौन ही पराजित कर सकता है। हमारी परम पवित्र और निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को साक्षात जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने की आशा और लालसा त्याग दो। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर मानकर नेत्र भरकर उनका दर्शन कर लो, क्योंकि ऐसा अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। सुंदर सुख प्रदान करने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भ्राता शिव जी के हृदय में वास करने वाले हैं। हमने तो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके अपने जीवन और जन्म को सफल कर लिया। उसी समय सुअवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुलाया। सभी सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर चली। रूप और गुणों की भंडार जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन करना तो असंभव ही है। काव्य की सभी उपमाएं त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना होगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, अपितु देवताओं की स्त्रियां भी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गायन करती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सभी आभूषण यथा स्थान शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति धारण कराया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पदार्पण किया तब उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा की और अप्सराएं गायन करने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर सहसा उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी की ओर निहारने लगी और उस समय सभी राजा मोह के वश हो गए।
सीता जी ने मुनि के समीप बैठे हुए दोनों भ्राताओं को देखा तो उनके नेत्र वहीं श्री रामचंद्र जी में स्थिर हो गए, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा सभा समाज की उपस्थिति के कारण सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी के सौंदर्य का दर्शन कर सभी स्त्री पुरुष पलक तक नहीं झपका रहे थे। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाया। वे विरुदावली अर्थात वंश की कीर्ति का गायन करने लगे। राजा ने कहा, सभी को मेरे प्रण की सूचना दो। तब भाटों ने कहा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले सभी राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी के विशाल प्रण का वर्णन करते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, ये सभी को विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को स्पर्श करने का साहस नहीं कर सके। शिव जी के उसी कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के सहित ही जानकी जी उसका वरण करेंगी। प्रण सुनकर वहां उपस्थित सभी राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमान में चूर थे, वे मन में अत्यधिक तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों का स्मरण करके आगे बढ़े। वे राजा शिवजी के धनुष को पकड़कर नाना प्रकार से बल प्रयोग करते हैं, किंतु वह धनुष किसी से उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था, वे धनुष के समीप ही नहीं गए। वे मूर्ख अभिमानी राजा दांत किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जित होकर चले जाते, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और भी अधिक भारी होता जा रहा हो। उस समय 10 सहस्त्र राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे, तब भी वह धनुष अपने स्थान से हिला तक नहीं। सब राजा उपहास के पात्र बन गए। सभी राजा हृदय से निराश हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को इस प्रकार असफल देखकर राजा जनक अकुला उठे और ऐसे क्रोधपूर्ण वचन कहते हुए बोले, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर विभिन्न द्वीपों के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए और भी अनेक रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को प्राप्त करने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? परंतु किसी ने भी भगवान शंकर के धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, अपितु कोई उसे तिल भर हिला तक नहीं पाया। मुझे ज्ञात हो गया है कि पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। अब आशा त्याग कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण त्यागता हूं तो पुण्य क्षीण हो जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। अगर मुझे ज्ञात होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो यह प्रण करके स्वयं उपहास का पात्र कभी न बनता। राजा जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष देवी जानकी के लिए अत्यंत दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी यह सुनकर तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा जनक के वचन उन्हें बाण की भांति चुभे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नमन कर लक्ष्मण जी यथार्थ वचन बोले, रघुवंशियों में कोई भी जहां उपस्थित होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के उपस्थित होते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो क्या ही वस्तु है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं। धनुष को कमलनाल की भांति चढ़ाकर उसे 100 योजन लिए दौड़ा चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि मैं
धनुष और तरकश को कभी स्पर्श भी नहीं करूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने क्रोधपूर्ण वचन बोले, संपूर्ण पृथ्वी डगमगा उठी और सभी दिशाओं के प्राणी कांप गए। सभी राजा और प्रजा भयभीत हो गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम और सभी मुनि मन ही मन अत्यंत हर्षित हुए। श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम पूर्वक अपने समीप बिठा लिया। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष भंग करो। हे तात, जनक का संताप मिटाओ। अपने गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न तो हर्ष हुआ न ही विषाद, और वे सहज भाव से उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे पुष्प वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा ली। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ गज की चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही समस्त प्रजा हर्षित हुई तथा उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे भगवान गणेश, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डाले। वात्सल्य के कारण अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर बोली, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों से भी नहीं हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना हठ है। गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं? हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं क्या? राजा तो बड़े विवेकी और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु लगता है राजा का भी समस्त विवेक समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति अज्ञात है। तब राम जी के महत्व से परिचित एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने संपूर्ण सागर को सोख लिया था, जिसका सुयश समस्त संसार में विख्यात है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। अतः हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य पर विश्वास हो गया। उनका संशय मिट गया और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से प्रार्थना कर रही थी। वे व्याकुल होकर मना रही थी, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, हे वर प्रदायक देवता गणेश जी, मैंने इसी क्षण के लिए तुम्हारी सेवा की थी। मेरी बारंबार विनती है, इस धनुष का भार अत्यंत कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर मन ही मन देवताओं को मना रही थी। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए थे और शरीर में रोमांच हो रहा था। पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने तो बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। मंत्री भयभीत हो रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में तो ये बड़ा भारी अनुचित हो रहा है।
कहाँ तो वज्र से भी अधिक कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धीरज धरूं? सारी सभा की बुद्धि ही भ्रमित हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुमसे ही आशा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी का मन अत्यधिक चिंतित हो रहा था। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता से सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। और जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का ही होकर रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी को सब कुछ ज्ञात हो गया। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर इस प्रकार दृष्टि डाली जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर दृष्टिपात किया है, तो वे पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं से प्रार्थना की। श्री राम जी ने सभी की ओर देखा और इसके बाद कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा जो अत्यंत व्याकुल थी। उन्होंने देवी जानकी जी को अत्यंत विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। राम जी ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया तथा अत्यंत शीघ्रता और सहजता से वह भारी भरकम धनुष को उठा लिया। राम जी के उठाते ही वह धनुष बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। भगवान श्री राम ने इतनी तत्परता से धनुष भंग किया कि उन्होंने धनुष कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींची किसी को ज्ञात तक नहीं हुआ। सभी ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ डाला। समस्त लोकों में एक भयंकर ध्वनि हुई। सूर्य के अश्व मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। जब सभी को यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को भंग कर दिया है, तब सभी उनकी जय जयकार करने लगे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सभी लोग आनंदित हुए। आकाश में अत्यंत तीव्र नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गायन और नृत्य करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध एवं मुनीश्वर सभी लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे तथा आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। वे रंग बिरंगे पुष्प और मालाओं की वर्षा कर रहे थे। किन्नर गीत गायन कर रहे थे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली अर्थात कीर्ति का बखान कर रहे थे। सभी लोग हाथी, घोड़े, धन, मणि और वस्त्र निछावर करने लगे। झांझी, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल, दुंदुभी आदि अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई। राजा जनक ने भी चिंता त्याग कर सुख प्राप्त किया। धनुष भंग होने पर सभी राजा निस्तेज हो गए और सीता जी के सुख का तो भला किस प्रकार वर्णन किया जाए। जैसे चातकी को स्वाति नक्षत्र का जल प्राप्त हो गया हो, तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर चलने लगी। सीता जी के शरीर में संकोच है किंतु मन में परम उत्साह भी है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को ज्ञात नहीं।
समीप पहुंचकर श्री राम जी की शोभा निहारकर राजकुमारी सीता जी स्तब्ध रह गईं। चतुर सखी ने यह दशा समझकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने अपने दोनों कर कमलों से माला उठाई। उस समय उनके कर कमल ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को जयमाला पहना रहे हों। इस सुंदर छवि का दर्शन कर सखियां गायन करने लगी और उसी समय सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प वर्षा करने लगे। नगर और आकाश में गायन वादन होने लगा। सभी सज्जन प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, नाग, मनुष्य और मुनिगण जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नृत्य करती हुई पुष्पों की वर्षा करने लगी तथा ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यह यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया तथा सीता जी का वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे थे और अपनी सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे थे। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हों। सखियां कहने लगी, सीते स्वामी के चरण स्पर्श करो। किंतु गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही थी। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में प्रसन्न हुए और इस प्रकार भगवान श्री राम और देवी सीता जी के विवाह की कथा संपन्न होती है। सभी प्रेम से बोलिए, सियापति रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। अब सुनिए मां अन्नपूर्णा की कथा। मां अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है। इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना,
21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई
और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब तक आपने मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके गोकुल जाने का वृत्तांत सुना। अब आज सुनिए भगवत गीता महात्म्य का पहला अध्याय। देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति और भी बढ़ जाती है। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की तरह श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा ही अपने ही महाईश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर, प्रकाश रूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे भी उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से अलग, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला